तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जब से यूनिवर्सिटी बना है ना, तब से आप जानते हैं कि सरोजा यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिला है। ठीक है। अब समस्या नया आ गया है। अब नया क्या है पता है? कुछ अजीब सा है। हुआ ये कि जैसे कि आप जान सकते हैं दोस्तों कि जब कोरोना काल था उस समय बहुत सारे स्टूडेंट थे, वो पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करने के साथ साथ उनका जो परसेंटेज था काफ़ी अच्छा गया था और लगभग लगभग आप जान सकते हैं कि सब कोई लगभग पास हो गए थे। ठीक है। और जो आंसर अटेंड नहीं कहता शायद उन्हीं लोग फेल हुए होंगे, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि लगभग लगभग तो सभी लोग पास ही हो गए थे। ठीक है। कब? जब कोरोना काल था तब उस समय। और अभी अब कोरोना काल जब दोस्तों ख़त्म हो गया, फिर से लॉकडाउन हट गया, तो फिर से यूनिवर्सिटी जो है विधिवत अपना एग्ज़ाम लेने लगी। और दोस्तों एग्ज़ाम हुआ। ठीक है। अब एग्ज़ाम होने के बाद अब क्या हो रहा है पता है? उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो रहा है धीरे धीरे। अब बहुत सारे क्लासेस का रिजल्ट तो आ गया है। और दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आया, तो रिजल्ट को देखकर ना जो स्टूडेंट थे दोस्तों वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। हुआ क्या है कि बहुत ऐसे ऐसे उन लोग को मार्क्स मिले हैं, नंबर मिले हैं, जो खुद नहीं चाहते कि ऐसा ऐसा हम लोग को मिल सकता है। ठीक है। मतलब कि क्या है? मतलब ये है कि उनके पास बहुत कम स्कोर किए हैं। ठीक है। कोई इंग्लिश में फेल है, कोई सोशियोलॉजी में फेल है, और भी न जाने कोई जूलॉजी में फेल है जो साइंस बैकग्राउंड का है, और न जाने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों जो कहीं न कहीं तरह से फेल किया गया है। तो स्टूडेंट लोग आरोप लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी पर कि हमको जानबूझ के फेल किया गया है। ठीक है। या फिर इसका जो वैल्यूएशन है गलत तरीके से हुई है। तो ये सब मामला क्या है, इसको लेकर दोस्तों यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी दबाव है। और साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं आप सरगुजा संभाग में, तो उनके जो बच्चे हैं अभी अंबिकापुर आए हुए थे, और यूनिवर्सिटी में वो क्या है पता है? हड़ताल कर रहे थे, या फिर बोल सकते हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है। तो प्रदर्शन के दौरान दोस्तों आप जान सकते हैं कि वो चाह रहे थे कि उनका जो अंकसूची है या फिर जो उनको कम मार्क्स मिले हैं, इस विषय में वो बात करना चाहते थे। तो लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी फ़िलहाल उनको तो आश्वासन दिया है कि कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब क्या होता है इसके बारे में वो खुद ही जाने। लेकिन इतना जान लीजिए कि हाँ, अगर आपने आंसर राइटिंग दोस्तों सही किया है तो आपको मार्क्स तो ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। अगर गलत तरीके से किया है तो आपको घटे भी सकते हैं। बाय द वे, अगर आंसर राइटिंग सही है और आंसर राइटिंग अगर आपने सही तरीके से किया है, तो आप जान सकते हैं कि आपको सही मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके। और हाँ, और देखिए आंदोलन करने से क्या होगा ना, आंदोलन करने से फ़ायदा तो किसी को होगा। अब किसको फ़ायदा होगा? फ़ायदा उन लोग को हो जाएगा जो पॉलिटिकल पार्टी से या फिर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते हैं, या फिर जो स्टूडेंट खुद इसका शिकार है। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो क्या है ना, उनका रिजल्ट ठीक ठाक आया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसके शिकार हैं। अब पता नहीं वो शिकार हैं भी क्या नहीं, लेकिन अब जान सकते हैं इतने लोगों का हो गया है। और अब ऐसे ऐसे स्टूडेंट का हुआ है। बहुत सारे कॉलेज के वो जो स्टूडेंट वो बता रहे थे कि वो रेगुलर परीक्षार्थी है। लगभग रेगुलर के तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं दोस्तों जिनको फेल कर दिए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है। और प्राइवेट वाले तो पास हो गए हैं। तो ये सब आरोप है। और मैं ये जो वीडियो दोस्तों उनके जो है स्टूडेंट लोग से बात करने के बाद ही बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हवा हवाई में बात कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग का मानना है कि यूनिवर्सिटी जो है वो गलत तरीके से आंसर राइटिंग किया है और उन्हें कम मार्क्स मिले हैं। अब क्यों मिले हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन इतना जान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, उन लोग का मानना है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज के डेट में पूरी तरीके से सिचुएशन ख़राब हो चुका है। ठीक है। तो अगर आप भी देख सकते हैं कि अभी बहुत सारे रिजल्ट आना बाकी भी है। ठीक है। तो अभी समय के साथ रिजल्ट आ भी रहे हैं। तो आपका क्या मानना है इस विषय पर? ठीक है। क्या यूनिवर्सिटी ने जानबूझकर मार्क्स कम किए हैं, या फिर जो विद्यार्थी है उन्होंने अपना सही आंसर राइटिंग नहीं किया होगा, या फिर वो अपने वीकनेस की वजह से फेल हुआ है? ठीक है। या फिर उसको कम मार्क्स मिले हैं? तो यूनिवर्सिटी प्रशासन जानेगा। ठीक है। तो बस थोड़ा सा हिंट था आपके लिए कि अभी क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी पर और स्टूडेंट के बीच में। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम तो आप जान ही सकते हैं। तो वेट करिए, देखिए अब क्या होने वाला है। क्या इन लोग का सही तरीके से जांच होगा कि नहीं होगा, अब तो नहीं पता। लेकिन इतना जान लीजिए दोस्तों कि अगर गलत हुआ है तो इनके पास सही होना चाहिए। ठीक है। अगर गलत नहीं हुआ है तो क्या होना चाहिए पता है?
सच होने चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो आप यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास बगल में बैठ के उनको उनके लिए धरना दें, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं प्रदर्शन करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर आपने जो आंसर राइटिंग किया है उसमें अगर आपको नंबर्स नहीं मिले तो उनके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, तो एक तरीके से ये आपके ऊपर सवाल है। एक तरीके से सोचिए कि आप परीक्षार्थी हैं, आप एग्ज़ाम देने आते हैं, हाँ जानबूझ के अगर कोई फेल किया गया है तो आपको आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका वैल्यूएशन हुआ है यूनिवर्सिटी के द्वारा और सही तरीके से हुआ तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आपको मार्क्स कम हुए हैं तो आप जा सकते हैं रिवैल्यूएशन में जा सकते हैं, ठीक है, रिवेल लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे माध्यम हैं। जो फेल हो चुका है वो अभी सप्लीमेंट्री फॉर्म भर सकते हैं, जो सप्लीमेंट्री आए हो, और जो पूरी तरीके से फेल हैं वो मेन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम फॉर्म भर के अगले ईयर्स एग्ज़ाम में सम्मिलित हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन खोले, ऐसा नहीं है। और फेल हो जाने से, पास हो जाने से आपका जो करियर है वो उतना ज़्यादा हर्डल नहीं होता है। लेकिन हाँ, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें से शायद हो सकता है आप में से कोई हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को किस लेवल पर देखते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये वीडियो उन लोग के लिए था जो फेल हो चुके हैं, ठीक है, किसी कारण से, या फिर यूनिवर्सिटी ने उनको कम मार्क्स दिए हैं और जो हड़ताल तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।